आराधना करते, जब तेरी उपस्थिति में आते प्रभु, तो हमारे संग होता है, तो हमारे साथ होता है, तो हमें ताज़ा करता है। धन्यवाद देते पिता, तो हमें एक नया जीवन दिया। इस जीवन के द्वारा प्रभु तेरी महिमा कर सके, तेरी सेवा कर सके और तेरी
अद्भुत पुरस्कार को प्राप्त कर सके पिता। आप हमारी मदद कीजिए प्रभु यीशु। हमारी बल से नहीं, हमारी शक्ति से नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की सामर्थ से हम सब कुछ कर पाए प्रभु। धन्यवाद देते, तू सच्चा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक साथ रहने वाला परमेश्वर। इसीलिए पिता दिल से सच्चे मन से तेरी आराधना करते हैं। हमारी उमंग हमेशा तेरी राज्य और तेरी महिमा के लिए है पिता। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड।
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं जो विकार तेरी महिमा करते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता धन्यवाद तेरे लहू के लिए, धन्यवाद देते तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी शांति और पवित्र आत्मा की हर एक पलों के लिए जो हमारी जीवन में सद्गुणों में, पवित्रता में, सिद्धता में और पिता आत्मिक व्यवहार में तो हमें अगुवाई करता है। धन्यवाद देते हमारे विचारों को बदलता है, धन्यवाद देते हमारी चाल चलन को तू बदलता है, धन्यवाद देते हमारी चरित्र स्वभाव को तू बदलता है। प्रभु तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस समय को पिता, जब भी हम लोग बातचीत करें तेरे अनुग्रह के अनुसार धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, गर्मी का मौसम है और गर्मी बढ़ रही है, टेंशन मत लीजिए, ठंडी का समय आएगा। गर्मी के बाद ठंडी आता है, नहीं बरसात आता ना। ओके, और ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और हमारे बीच में कोई नया व्यक्ति कोई नहीं है, पुरानी है, एक आपस में एक ताली बजाइए। और आने वाली कौन सा सोमवार ना, सोमवार को बोले, सोमवार को है आई थिंक, क्लास है, कुछ है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं, क्लास होगा नया नियम का सर्वेक्षण। ओके, और YouTube में आप लोगों का, दोस्तों को आप लोग YouTube में देखने के लिए संदेश बोल सकते हैं और सब्सक्राइब करने के लिए। और जो लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर ले। कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सब्सक्राइब किए हुए कम है, बिना सब्सक्राइब के ज़्यादा है, तो वो भी सब्सक्राइब कर ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ पाएंगे थोड़ा आगे और भी। ठीक है, यूट्यूब चैनल और फेसबुक में आप देख सकते हैं हमारी अपडेट जो कलीसिया का। ठीक है, और आइए हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन को, इस समय को प्रभु तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, तू हमें जीवन देता है, तू हमें बल देता है, तू हमें अगुवाई करता है उसी मार्ग में जो स्वर्ग तक ले जाता है, जो हमें शांति, प्रेम और आनंद में भरपूर करता है, जो हमें उन चीज़ों को प्रदान भी करता है जब हम तेरे मार्ग में चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुझसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जब हम मार्ग से भटक जाते हैं तो हम गलत ही परिणाम लाते हैं। प्रभु यीशु, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को, और इस भेंट के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जजमेंट का दूसरा भाग देखेंगे न्याय के ऊपर, ठीक है। दूसरा भाग, पहले भाग में हम लोग देखा भूतकाल का न्याय, किस तरह से परमेश्वर ने भूतकाल का न्याय किया, और आज हम देखेंगे वर्तमान काल और भविष्य काल। मैं जो बता रहा हूँ ये डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मुख्य चीज़ें जो हुआ और जो हो रहा है और जो होने वाला है, उन चीज़ों को बाइबल में वचनों के आधार पर परमेश्वर ने कई बार दर्शाया है, ताकि हम उन चीज़ों को समझ सकें। एक मसीह होने के नाते हर एक पहलू को समझना मसीह का कर्तव्य है। अगर नहीं समझ पाए, कुछ चीज़ों को अनजान है, तो उनके लिए खतरा भी है, इसलिए बहुत ज़रूरी। सोचिए कि मैं एक जगह से कूदूंगा और मैं जानता नहीं कि वो कितना गहराई है, मैं नहीं जानता, मैं कूद नहीं सकता। गहराई को मुझे अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, तब मैं कूदूंगा। या कुछ चीज़ को करना है, बोला ना, यीशु मसीह ने कई बार बोला कि मकान बनाना चाहते हो और तुम खर्चा जोड़े नहीं, तो मालूम पड़ा तुम अधूरा बना के खर्चा खत्म हो गया और तुम अधूरा रख दी। वैसा नहीं होना चाहिए मसीह जीवन ना। और आज हम लोग देखेंगे जजमेंट का दूसरा भाग, ठीक है। इसमें दो बातें, वर्तमान काल का और भविष्य काल की चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान दीजिएगा। आपके पास बाइबल है, बाइबल के वचन को लिखिए और उसको घर पे जाके दोबारा पढ़िए, उसके बारे में विचार करिए, ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। अभिषेक करो, यह हमारी इच्छा अनुसार नहीं बल्कि आपकी इच्छा अनुसार अगुवाई करो। हमारी बुद्धि समझ से नहीं पिता, बल्कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। तेरे वचन सही है और सटीक है, और तू ठीक समय पर वचनों को पूरा भी करता है। वचन जिस तरह कहता है उस तरह से तू काम भी करता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ओके, जजमेंट यानी कि निर्णय का दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोग देखा आदम की बगीचा में परमेश्वर किस तरह न्याय किया, बाढ़ के समय पर परमेश्वर किस तरह न्याय किया, करेक्ट। और कलवरी का न्याय। आगे क्या भूल जाते हैं आप लोग, कितनी जल्दी। इजराइलियों का न्याय, फिर बस सही। ओके, आज हम लोग देखेंगे वर्तमान काल का न्याय। वर्तमान काल में दो चीजें बड़े ध्यान देना, ठीक है। 7 कलीसिया, दूसरा है व्यक्तिगत विश्वासियों का। ओके, ये दो चीजें हमें ध्यान देंगे वर्तमान काल में, ठीक है। वर्तमान काल में सबसे पहली बात आता है उद्धारकर्ता द्वारा स्थानीय कलीसिया का न्याय। ओके, हर एक कलीसिया का न्याय होगा और हर एक कहीं ना कहीं कोई कलीसिया में कोई ना कोई जुड़ा हुआ है। 7 कलीसिया है प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में। ये 7 कलीसियाओं में कहीं ना कहीं आप जुड़ेंगे। भले आज कलीसियाएं बहुत है और कलीसियाओं के प्रति हमारा बर्ताव भी कभी कभी गलत होता है। वो कलीसिया सही नहीं, वो कलीसिया सही है, वो कलीसिया सही नहीं, वो कलीसिया सही है। ये मैं कौन होता हूँ परमेश्वर की कलीसिया पर दोष लगाने वाला, या कौन सा कलीसिया सही कौन सा कलीसिया सही नहीं है। मैं जानता हूँ परमेश्वर कलीसियाओं का न्याय करेगा, मुझे इतना समझना है। ओके, उद्धारकर्ता द्वारा स्थानीय कलीसिया का न्याय, ये प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय में। इफिसियों का कलीसिया क्या किया, क्या छोड़ा, क्या पाया, किस तरह से सिद्धांतों में रहा, हर चीज का न्याय होगा। किस तरह से सेवकाई किया, हर चीज का न्याय होगा। ये 2 अध्याय 1 से 7 वचन में, ठीक है। उसमें दिया हुआ देखेंगे कि आप देखेंगे उसमें जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद सोच पाएंगे, खुद विचार कर पाएंगे वो क्या गलती किए थे, और वो गलती आज आप मत करो ना, वो गलती आज आप मत करो।
स्मरणा की कलीसिया, दूसरे अध्याय 8 से 11 में। ओके, और पिरगमुस कलीसिया, दूसरे अध्याय 12 से 17 में प्रकाशित वाक्य के। थुआतीरा, ये दूसरे अध्याय 18 से 29 में। ये प्रकाशित वाक्य में ही सारे कलीसिया मिलेगा 2 अध्याय में, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में। सरदीस, तीसरा अध्याय 1 से 6 में। फिलदेल्फिया, तीसरा अध्याय 7 से 13 वचन में। लौदीकिया, तीसरे अध्याय 14 से 22 वचन में। ये सारे अध्याय को पढ़िए, ये सारे वचनों को, सारे कलीसिया के बारे में सोचिए कि आप किस तरह जीवन का व्यतीत करते हैं, आप परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा है, आप किस तरह का सिद्धांत को उपयोग करते हैं आपके जीवन में, आपकी सेवकाई कैसा है, आप किस तरह की सोचते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत ज़्यादा मैं इसमें जोर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात में हम लोग चलते हैं, व्यक्तिगत विश्वासियों पर न्याय। हर एक विश्वासी का न्याय होगा, और वो न्याय होगा जब विश्वासी खुद को जांचते हैं। खुद को जांचना हर एक विश्वासी का काम है। पास्टर सिखा रहा या शिक्षक सिखा रहे हैं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, और उस वचनों के आधार पर मेरे जीवन कैसा है। जब विश्वासी खुद को जांचते हैं और दंड से बचते हैं। ओके, ये पहला कुरिन्थियों 11 का 31 वचन में। ठीक है, पढ़ सकते हैं कोई? पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय वचन 31। खुद हर एक विश्वासी अपने आप को जांचे। 31 31। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। क्या कह रहा है? यदि हम अपने आप को जांचते हैं तो दंड ना पाते। इसीलिए बहुत जरूरी है, आज अगर आप विश्वास करते हो यीशु मसीह पर, तो अपने आप को जांचो, कहीं आप दंड के योग्य तो नहीं हो। क्योंकि हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता, दंड की आज्ञा नहीं। अगर मैं अपने आप को जांचूंगा नहीं, तो शायद मैं दंड का भागीदार भी हो सकता हूँ। पहला यूहन्ना पहला अध्याय वचन 9 पढ़िए। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो यह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वसनीय योग्य और धर्मी है। ओके, इसमें कौन सी बातें हमें दर्शा रहा है? क्या बात हम माने और क्या बात हम ना माने। कई बार होता है, जब आदम की बगीचा में था, परमेश्वर हमेशा उसको मिलने आता था, तो कभी उसकी आवाज सुनाई नहीं देता था। पर आदम अब कुछ किया, इसके वजह से उसकी आने की बारी में, जब वो बारी में पहुंचा तो आदम को कुछ सुनाई दे रहा। तब आदम छुप रहा। कभी कभी आप और मैं परमेश्वर की सिद्धांतों में, परमेश्वर की मार्ग से, परमेश्वर की उपस्थिति से छुप तो नहीं रहे। हमारे जीवन सिद्धता में है या नहीं, वो हमें देखना। इसमें एक बात मान ले, इसका अर्थ क्या हो सकता है? मान ले, क्या माने? पाप के विषय में वही कहना जो परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं? जब हम अंगीकार करते हैं तब परमेश्वर के परिवार में क्षमा और सहभागिता फिर स्थापित हो जाता है। समझ रहे? कुछ समय अगर मैं कई बार पाप कर सकता हूं, अगर मैं पाप मान लिया तो फिर से मैं स्थापित हो गया, परमेश्वर की साथ संगति में फिर से आ गया। कई बार हम उन पाप के कारण परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते, परमेश्वर की सिद्धता में बढ़ नहीं पाते, परमेश्वर की उपस्थिति में रह नहीं पाते, परमेश्वर से दूर होते, क्योंकि वो पाप हमें परमेश्वर की महिमा से दूर करता। रोमियो का 3:23 में क्या कहता कि हर एक मनुष्य पापी है और पाप की मजदूरी नहीं, हर एक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से दूर है।
पाप के कारण वो दूर करे, इसीलिए कहता कि तू मान ले, फिर से तू परमेश्वर के साथ वैसे रिश्ता रख, फिर से तू परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जा, क्योंकि वो क्षमा करने में विलंब नहीं करता, वो तुरंत क्षमा करता। समझ रहे हैं? पहली बात यह था कि अपने आप को जांचे, ठीक है। कुछ बातें इब्रानी का 12 अध्याय 3 से 13 में पिता को ऐसे कदम उठाना पड़ता है ताड़ना देने और दंड देने के लिए। क्यों उठाना पड़ता है? पिता परमेश्वर को ऐसे कदम क्यों उठाना पड़ता है? ताड़ना देने के लिए और दंड देने के लिए। कभी कभी ऐसा भी दंड होता जो अपने पास वो बुला देता, कभी कभी ताड़ना बहुत देता। समझ रहे क्या? किस वजह से? कारण क्या? इसमें 3 चीजें, इसलिए वो ताड़ना देता है। 4 चीजें मैं बताता हूं जो इब्रानी का 12 अध्याय 3 से 13 में आपको मिल जाएगी। विश्वासियों को क्यों अनुशासित किया जाता है ना? अनुशासित क्यों किया जाता है? पहला, जिसे विश्वासी परमेश्वर की पवित्रता में सहभागी होने के लिए योग्य बनाया जाता है। एक विश्वासी को पवित्रता में स्थिर होने के लिए या सहभागी होने के लिए योग्य बनाया जाता है। दूसरी बात, ये वचन 10 में आप देख सकते हैं। दूसरी बात, यह स्वर्गीय पिता और उसकी संतानों के बीच सच्चे प्रेम संबंध का प्रमाण है। 6 वचन और 8 वचन सच्चे प्रेम का एक प्रमाण है। परमेश्वर स्वर्गीय पिता और उसके संतानों के बीच। समझ रहे? दूसरी बात हम देख सकते हैं। तीसरी बात, उन्हें आज्ञाकारी बनने के लिए प्रशिक्षित करने में सहायता करता है। वचन 9 में आज्ञाकारी हो सके, इसीलिए वो सिखाता है वो आज्ञाकारी बने ना, हमेशा आज्ञाकारी रहे, इसलिए वो सिखाता है। आखिरी पॉइंट, उनके जीवन में धार्मिकता का फल उत्पन्न करता है। इसीलिए परमेश्वर हर एक विश्वासी को अनुशासित करता या ताड़ना देता या दंड देता। आयुब का जीवन, आयुब कभी पाप नहीं किया था पर उसको ताड़ना मिला ताकि वो परमेश्वर की उस आशीष को प्राप्त कर सके, परमेश्वर को करीब से जान सके और परमेश्वर की सिद्धांतों में रह सके। ओके, तो ये 4 बातें हम देख सकते हैं। परमेश्वर हमें अनुशासित करता है, अगर हम उसके अनुशासित में हैं तो हम पाप से दूर रहेंगे। पहला कुरिन्थियों का 11:30 में कहता, विश्वासी बहुत से निर्बल और रोगी में। विश्वासी निर्बल क्यों है? तुम सर्वसामर्थ्य परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, फिर निर्बल हो। निर्बल का मतलब समझ रहे? कमजोर हो। पहला कुरिन्थियों का 11:30 में, भाई विश्वासी होकर तुम कमजोर क्यों और रोगी भी हो क्या गया? यानी कि कुछ गलत चीज है तुम्हारे अंदर, इसीलिए तुम कमजोर हो और रोगी हो और सो भी गए हो। कई सारे मसीह आज बहुत कमजोर, प्रार्थना करने बोल रहे हो, मैं नहीं कर सकता, पास्टर जी आज नहीं कर, फिर कल पूछेंगे तो पास्टर जी आज नहीं कर, फिर कल पूछेंगे तो आज नहीं कर। ये आज नहीं कल करते करते पूरा जीवन टाल दिया। प्रभु के पास जब खड़ा हुआ, तुमने तो कभी प्रार्थना ही नहीं की। कैसा लगा ना? रोगी रहता हूं हमेशा, क्योंकि वचन कई बार कह रहा, तू वचन पढ़ेगा स्वस्थ रहेगा, मेरी आज्ञा मानेगा चंगा रहेगा, मेरी विधियों पर चलेगा सफल होएगा, पर मैं करता नहीं, इसीलिए रोगी है। ठीक, हाँ ठीक चल रहा, सर में दर्द, ठीक हो, कल पूछेगा, ठीक है, हाँ सर का दर्द चलेगा, पैर में दर्द, हाँ घर में वो प्रॉब्लम, वो तक। ये विश्वास रोगी है, कमजोर है, सो भी गए। बहुत सारे विश्वासी सो गए। सो जाने का मतलब वचन से, परमेश्वर के राज्य से कोई दिलचस्पी नहीं, कोई मतलब नहीं। सुसमाचार के लिए यीशु मसीह जो आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, कोई मतलब नहीं। वचन कोई मतलब नहीं।
आत्मा को जितना कोई मतलब नहीं, तो सोया हुआ आदमी क्या हो बोल ना, जगाना मुश्किल। आप लोग खाना पीना खा तो सोए नहीं रहे, सोते रहे नहीं। इसका मतलब है उसके परिणाम का न्याय या बीमारी या शारीरिक मृत्यु भी हो सकता है। कई बार ये सब बीमारियां, ये सब चीजें आता है, इसीलिए अपने आप को जांचो। वचन 31 में कहता कि आप विश्वास में हो या नहीं, आप परमेश्वर की सिद्धांत में हो या नहीं, आप परमेश्वर की अनुग्रह में हो या नहीं, आप जो सीख रहे हो वो सही है या गलत, हमेशा जांचना चाहिए अपने आप। पहला पत्रस का 4 अध्याय वचन 17 में कहता, विचार यहां पर इस वचन के आधार पर यह कहता, विचार यह है, यदि मसीह को भी नया न्याय का सामना करना अवश्य है, ये शुद्धिकरण के न्याय का सामना करना जरूरी है, तो अविश्वासियों की जिन्हें उनके पापों के लिए दंडित किया जाएगा क्या दशा होगा। यानी कि अगर विश्वासी का अगर न्याय होगा, ताड़ना होगा, तो फिर उसका क्या होगा जो अविश्वास करता है, कैसे हालत होगा उसका। सोचिए थोड़ी समय की, तो मैं क्यों ना परमेश्वर की सिद्धता में बढ़ूं, शुद्धिकरण में हमेशा बने रहूं। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 16। ओके, हाँ, यहाँ एक शब्द है, इस वचन को पढ़ेंगे कोई? वचन 16। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं अब विनती करने के लिए नहीं कहता। ओके, तो जिसका फल मृत्यु है और जिसका फल मृत्यु नहीं है, कुछ काम ऐसे हैं जिसको आपको मृत्यु के करीब ले नहीं जाएगा, कुछ ऐसा काम है जो मृत्यु तक ले जाएगा। अगर आप विश्वासी हो तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, आपको जांचना पड़ेगा अपने आप को और देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पर हैं। विश्वासी उस सीमा तक पाप कर सकते हैं जहां परमेश्वर का न्याय शारीरिक मृत्यु के रूप में आता है। कई बार विश्वासी वचन को समझते नहीं, सिद्धांत को समझते नहीं, वचन के मार्ग पर चलते नहीं, और यहाँ तक पाप करते जाते हैं कि वो शारीरिक मृत्यु तक पहुँच जाते हैं। कई बार शारीरिक मृत्यु होती है और कई बार ऐसे भी पाप होता है जो शारीरिक मृत्यु नहीं होती, बट परमेश्वर का न्याय दोनों में। इसलिए आपको मुझे समझना कुछ चीज़ें। देखिए, प्रेरित के काम 5वां अध्याय 1 से 11 में पढ़ेंगे एक कपल का कहानी, और ये कपल परमेश्वर के सिद्धांतों को जानते थे, जानने के बावजूद भी उन्होंने झूठ कहा और तुरंत मरे। कुछ चीजें हैं जो हम नहीं करना चाहिए, इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें वो काम पूरा करना चाहिए। ओके, और ये हम लोग देखा कि वर्तमान काल में परमेश्वर ने कलीसिया को किस तरह से न्याय करेगा। हम प्रभु के सामने एक दिन खड़ा होंगे, और जब खड़े होंगे तो हमारी काम परखा जाएगा, हमारी काम परखा जाएगा। मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। अब हम चलते तीसरी भाग में, भविष्य का न्याय, यानी कि भविष्य काल। ओके, भविष्य काल में जो न्याय होगा वो आने वाले समय में आप लोग जानेंगे। वर्तमान का जो न्याय होगा, मेरे अभी का जीवन ना, मैं किस तरह जी रहा हूँ परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के लोगों के बीच में, कलीसियाओं में किस तरह सेवकाई कर रहा हूँ, मैं क्या चीज़ पैदा कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है। मैं किस तरह बो रहा हूँ, किस तरह मैं काट रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। भविष्य का न्याय, सबसे पहली बात, यीशु मसीह का बीच धीमा न्याय आसन के सामने होगा। पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय 9 से 15 वचन में भविष्य का न्याय
ये होगा भीमा न्याय आसन का न्याय, भीमा न्याय सिंहासन का न्याय। यीशु मसीह के सामने हर एक विश्वासी एक दिन जो उठा लिए जाएंगे वहां पर खड़ा होंगे। ओके, भीमा न्याय आसन के सामने। पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय 9 से 15 यह स्थल मसीह के न्याय आसन के संदर्भ में बताता है। दूसरा कुरिन्थियों का 5:10 यहाँ वर्णित कार्य का आधार पाने या होने से, ओके, यहाँ पर जो बातें दिखाया गया पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 3 अध्याय 9 से 15 में यहाँ पर जो काम दिखाया गया, देखिए यहाँ पर कार्य का उद्धार पाने या होने से कोई संबंध नहीं। ये जो काम पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय में दिखाया गया, यहाँ पर उद्धार का कोई मतलब नहीं, उद्धार का काम नहीं है। यहाँ पर उद्धार पाए हुए लोगों का काम है, उसके ऊपर बात करता है। प्रतिफल पाना या हानि उठाना सिर्फ मसीहों से संबंधित है, समझ रहे हैं? सिर्फ मसीह लोगों से संबंधित है और दूसरा कोई चीज में संबंधित नहीं है। उद्धार के बारे में अगर ये वचन कोई बोलता है तो वो गलत है। उद्धार हो सकता है नहीं, उद्धार के बारे में बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर उद्धार आपका कभी खोएंगे नहीं। यहाँ पर उद्धार का हानि या उद्धार का खो जाना होना वो उसके बारे में बात नहीं करता। यहाँ पर 12 वचन पढ़िए कोई 12 3 का 12। हाँ 3 का 12 पहला कुरिन्थियों। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी का बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे। ओके, सोना यहाँ पर क्या कह रहा, क्या आप सेवकाई जब करते हो तो क्या चीज आपने इनकाम किया? सेवकाई करते हुए बहुमूल्य चीजों को कमाया या घास भूसा और लकड़ी? ये तीनों में फर्क है ना। सोना ऐसे कार्य को जो बहुमूल्य है और स्थायी है, सोना उसका प्रतीक है, और लकड़ी वे कार्य जो अनंतता मूल्यहीन हो। कुछ काम मूल्यहीन, कई बार लोग अपनी बोलते ना कि कई बार लोग कुछ चीजों को त्याग थोड़ा भी नहीं कर पाते, थोड़ा भी नहीं त्याग नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मसीह बने हैं, विश्वास करते हैं, परंतु उनके अंदर त्याग नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलीसिया की प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में हिस्सा लेना नहीं चाहते। कई सारे ऐसे लोग हैं जो वचन पढ़ते हैं पर वचनों के अनुसार चलते नहीं। कई सारे ऐसे इंसान हैं जो वचन सुनते हैं पर जैसा सुनकर करना चाहिए वैसे नहीं करते। समझते हैं पर ना समझ रहे। समझ रहे उसके बारे में क्या है? मैं किस तरह वचन को सुना और किस तरह उपयोग किया, वो वहां पर होगा भीमा न्याय आसन के सामने। समझ रहे? मेरी सेवकाई के कार्य के बारे में बात करें। वचन 13 पढ़िए। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आपके साथ प्रकट होगा और वह आप हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। ओके, यहाँ पर कार्य के न्याय का आधार है या मात्रा नहीं। कार्य, आपने जो कार्य किया उसका न्याय है। समझ रहे हैं? सोना का, बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य चीजों का, और लकड़ी का, और कार्य का। यहाँ पर कहते हैं कि मात्रा का आधार नहीं, मैं कितना मात्रा में मसीह बनी, वो मात्रा का आधार नहीं है। यहाँ पर कहता एक चीज की गुणवत्ता में परमेश्वर की वरदान जो मिला, जो गुण मिला, उस गुण को मैं किस तरह से उपयोग में लाया ना। स्वभाव, चरित्र, टैलेंट में जो गुण मुझे मिला है, जो वरदान मिला है, उस वरदान को मैं किस तरह इस्तेमाल किया। समझ रहे? मैं एक अच्छा क्या बोलते कि अच्छा प्रचारक हूं, तो मैं उसको अच्छे तरह से इस्तेमाल किया तो उस कार्य का मुझे मेरा न्याय होगा। ओके, और वचन 14 पढ़िए। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। ओके, मजदूरी पहला सोना, काठ, कार्य, मजदूरी। उद्धार सेत में दिया गया एक उपहार है,
परंतु प्रतिफल उद्धार पाए हुए लोगों के द्वारा उपार्जित, ना कि ये अर्जित काम नहीं है। मैं जो कार्य किया, जो सेवा किया, उसके आधार पर मुझे मिला प्रतिफल। समझ रहे? किए जाने से जो मैं क्या बोलते, उद्धार पाए हुए लोगों के द्वारा जो सेवा मैंने किया है, किए जाने से मुझे जो मिलता है, ये प्रतिफल के बारे में बात है। मजदूरी को जरूर पाए, ये उद्धार का कोई मतलब नहीं। आप लोग हैं ना, उद्धार में आए लोग, मैं उनकी कैसा देखभाल किया, मैं उनकी कैसा सेवकाई किया, मैं उनके साथ कैसे बर्ताव किया, मैं परमेश्वर की एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं, और मैं इस उद्धार को किस तरह काम में लगाया, तो मजदूरी मुझे उस तरह मिलेगी, उस तरह से प्रतिफल मिलेगा। कई बार यीशु मसीह ने बताया ना दृष्टांत के बारे में, शायद दृष्टांत है ना, तोड़ों का दृष्टांत है। एक जिसके पास एक था वो भी ले लिया, और जिसके पास ज्यादा था उसको दे दिया, नहीं। और एक दृष्टांत है कि सुबह से लेकर शाम तक मजदूर को चुना, फिर दोपहर से लेकर 5 बजे तक, फिर शाम को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मजदूरों को चुना ना। परमेश्वर किस प्रकार किसको कैसा देगा वो स्वयं परमेश्वर जानता, और मैं जैसा काम कर रहा हूं मुझे उसी आधार पर मजदूरी मिलेगी। ओके, सुबह से जो काम किया था उसको पूछा था तो कितना लेगा, तो उसने बोला था मैं 100 रुपया लूंगा, तो ठीक है। अब जो 2 बजे से लेकर 5 बजे उसको पहले बुलाया, उसको भी 100 रुपया दिया, तो उसको ठहराया नहीं था कि मैं उसको कितना दूंगा। उसने उसी समय में काम, जो सुबह से शाम तक जो काम कर रहा, वो उसी समय से काम जो काम किया उससे भी ज्यादा काम किया। कभी कभी हो सकता, इसीलिए परमेश्वर कहता जो पहले हो वो लास्ट में होगा, और जो लास्ट है वो पहले होगा। इसीलिए आपको मुझे समझना कि मैं किस तरह से इस्तेमाल हो रहा हूं परमेश्वर के राज्य में। ओके, इसमें और एक बात, सेवा की गुणवत्ता ही प्रतिफल का मापदंड है। मैं किस तरह से सेवा कर रहा हूं उसी का प्रतिफल वचन 13 वचन में। ओके, प्रतिफलों को प्राय मुकुट के रूप में बताया गया है। प्रतिफल जो होगा वो मुकुट के रूप में बताया गया, ठीक है। 5-6 मुकुट है, 5 मुकुट है जो आप देख सकते हैं, किस मुकुट पर आधार पर आपको मिलेगा। सेवकाई जिस तरह करेंगे आप, प्रतिफल उसी तरह से मिलता है। 1 कुरिन्थियों का 9:25 में, 1 थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय 19 में, 2 तीमुथी 4:8, याकूब का 1:12, 1 पत्रस 5:4, ये 5 मुकुट है जो दिया गया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 10, 3 अध्याय वचन 11, 4 अध्याय वचन 4। प्रकाशित वाक्य और वचन 10, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 10, 3 अध्याय वचन 11 और 4 अध्याय वचन 4 और 10। ठीक है, वचन 15 पढ़िए। 1 कुरिन्थियों का 3 अध्याय वचन 15। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। ओके, हानि उठाएगा मतलब उद्धार नहीं, उद्धार की बात नहीं है यहाँ पर, उद्धार की बात नहीं कर रहा, परंतु प्रतिफल की हानि होगा। उद्धार की हानि नहीं होगा, प्रतिफल की हानि होगा। जैसे कि उसे जिस पद को, जैसे कि उसे उस पद के दूसरे भागों में हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जो वचन हम लोग पढ़ा उसी पद के दूसरे भाग में क्लियर समझाया गया कि हमें जो हानि उठाना पड़ेगा वो जलते हुए जाएगा, परंतु खुद बन जाएगा। प्रतिफल खो देगा पर जलते जलते वो बन जाएगा, उद्धार नहीं खोएगा। समझ रहे, उद्धार की बात आता नहीं। रोमियो का 14:10 में भी कहता है, उसके अनुसार विश्वासी दूसरे विश्वासियों का न्याय नहीं बनना चाहिए। पहला पॉइंट, बिना न्याय सबके सामने करे। इसमें रोमियो का
14:10 प्रकाशित वाक्य 12:22। यीशु जल्दी आने वाला है और हर एक के कामों के अनुसार न्याय भी करेगा। ठीक है, इसका तात्पर्य है कामों से, एक याद रखिएगा, हमारे कामों से हमें उद्धार नहीं मिला ना, हमारी कामों से हमें प्रतिफल प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिए कि उद्धार आपको मुफ्त में मिला और उद्धार कभी खोएंगे नहीं आप, परंतु आप जो उद्धार पाने के बाद जो कार्य किया उस कार्य के आधार, उस कार्य का न्याय। समझ रहे हैं? कामों से उद्धार प्राप्त नहीं होता, पुरस्कार प्राप्ति कार्यों पर होता है। समझ रहे हैं? समझे क्या नहीं समझे? उद्धार प्राप्त कार्यों से नहीं होता है, परंतु पुरस्कार प्राप्ति कार्यों से होता है, कामों से होता है। ठीक है, दूसरी बात ये था विमा न्याय सिंहासन। दूसरी बात महाकलेश काल का न्याय। महाकलेश काल का न्याय प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय से लेकर 19 अध्याय में मिलेगा। कलेश काल का, महाकलेश काल। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें होगा। ठीक है, हम पूरा अब जाते हैं 10-12 बातें मैं आप लोगों को बताता हूं और उसके बाद फिर हम लोग बंद करेंगे। मनुष्य की, इसमें आप जब प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा। मैं जो पॉइंट्स दे रहा उस पॉइंट को आप ध्यान रखते हुए आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मनुष्य की धार्मिकता, मनुष्य की धार्मिक व्यवस्था पर न्याय हो, 17 अध्याय। ठीक है, मनुष्य की धार्मिक व्यवस्था पर न्याय हो। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय। मनुष्य की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर न्याय हो, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा, 18 अध्याय। तीसरी बात, मनुष्य की सेना, सैन्य प्रणाली यानी कि व्यवस्था पर न्याय हो, सेना की जो सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम पर न्याय हो, पूरे दुनिया का। समझ रहे हैं? मनुष्य की पूरे दुनिया का। ये प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से 21 में। ठीक है, मिलिट्री सिस्टम पर न्याय होगा। तो हर एक का जजमेंट अलग अलग है और अध्याय भी दिया गया है और उस आधार पर होगा। आज कुछ चीजें आप देख रहे हैं, हर एक देश मिलिट्री बढ़ा रहा ना, अर्थ क्या बोलते हैं, शास्त्र क्या बोलते हैं, युद्ध की सामान सब बढ़ा रहे, अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो रहा दुनिया में। एक ऐसा व्यक्ति आएगा अर्थव्यवस्था राजनीति को अलग करके अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा, कई सारी चीजें होगा। ओके, चौथी बात, स्वयं मनुष्य का न्याय। बहुत सारे इंसान स्वयं का न्याय करेंगे। 6वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय और वचन 16 अध्याय। समझ रहे? स्वयं मनुष्य का न्याय, कुछ चीजें होगा। 6वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, 16 अध्याय। ये अध्याय को पढ़िए, किस तरह इंसान मारे जाएंगे, किस तरह इंसान का दिमाग होगा, किस तरह मानसिक होगा, किस तरह का लोग बर्ताव करेंगे। बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप देख सकते। ठीक है, 5वीं बात, दीपक और प्रतिभा का न्याय। दीपक और प्रतिभा का न्याय यह इजराइल को दर्शाता है। दीपक और प्रतिभा का न्याय यह इजराइल को दर्शा रहा है। ठीक है, मत्ती का 24 अध्याय 45 से 51 और मत्ती का 25 अध्याय 1 से 30। ये वचनों को पढ़िएगा। ये जो मैंने दिया ना, दीपक और प्रतिभा का न्याय। ठीक है, और एजिकल का 20 अध्याय 33 से 38। एजिकल 20 अध्याय 33 से 38। 6, भेड़ और बकरी का न्याय। यह अन्य जातियों का दर्शाता है, अन्य जातियों को दर्शाता है। मत्ती का 25 अध्याय 31 से 46।
ओके, कितना पॉइंट हो गया? 6-7। 7वां पॉइंट, मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ताओं का न्याय। मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ताओं का न्याय। प्रकाशित वाक्य 19:20। पशु और उसका झूठा भविष्यवक्ता आग की झील में जाने वाले सबसे पहले लोग पहले होगा। फिर अन्य विश्वासी जो अभी अंधलोक में है, जो लोग मर जाते विश्वास नहीं करते, वो अंधलोक में है। 1000 वर्ष के राज्य के बाद में उन्हें भी जाकर मिलेगी। प्रकाशित वाक्य 20:14 में। समझ रहे? ओके। 8वां पॉइंट, शैतान पर न्याय। शैतान का न्याय या शैतान पर न्याय, दो बातें यहां पर ध्यान दी। शैतान का न्याय, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 20:10 में, अथाह कुंड में 1000 साल तक, दूसरा हमेशा के लिए आग की झील। ये दो चीजें शैतान के लिए हो आने वाले समय, ठीक है। 9 पॉइंट, गिरे हुए स्वर्गदूतों का न्याय। गिरे हुए स्वर्गदूतों का न्याय, पहला कुरिन्थियों के 6:3 में और दूसरा पतरस का 2 अध्याय वचन 4 में, यहूदा का 1:6। गिरे हुए स्वर्गदूतों का न्याय। बहुत सारे गिरे हुए स्वर्गदूत हैं जो आज आजाद से घूम रहे ना। कुछ स्वर्गदूत पाताल लोक में जो वहां से आ नहीं सकते ना। आज कुछ स्वर्गदूत जो आजादी से घूम रहे, बोलते ना कि जो दोषी है, निर्दोष है, वो अंदर है, पर जो दोषी है आज चैन से घूम रहा है। वैसा ही सिस्टम में। आखिरी पॉइंट, महान श्वेत सिंहासन का निर्णय यानी कि न्याय। प्रकाशित वाक्य, महान श्वेत सिंहासन का निर्णय, न्याय। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से 15, महान श्वेत सिंहासन का न्याय। ये आखिरी न्याय होगा जो 1000 वर्ष के राज्य के बाद होगा। यहाँ अविश्वासी मृतकों के न्याय का चित्रण है। यह 1000 राज्य के अंत में होगा, ठीक है। ये सारी चीजें, 3 प्रकार का न्याय हम लोग देखा। जजमेंट, भूतकाल का जजमेंट, वर्तमान काल का जजमेंट और फिर भविष्य काल का जजमेंट। ये जो वचन दिया, इन विषय को या उस क्या बोलते कि लाइन को पढ़कर आप इन वचनों को पढ़िए तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र और महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा है, तू जीवित है, तू हर एक चीज का ध्यान रखता है। इंसान की बालों तक तू ध्यान रखता है, इंसान की अंतड़ियों को तू ध्यान रखता है, इंसान की सांसें लेना, हर एक चीज, बारीकी जो नसें हैं उन चीजों को ध्यान रखता है। प्रभु यीशु, इसीलिए तेरी महिमा करते हैं। तू समय के अनुसार हर चीजों को पूरा भी करता है, इसीलिए तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। आज हम आनंद मनाते हैं क्योंकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में। पिता, हम दूसरों को चमत्कार करते हैं या किसी को दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, इससे बड़ा खुशी है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में। तो हमसे प्यार करता, तो हमें जानता व्यक्तिगत रूप से, इसीलिए तेरी महिमा करते। अभिषेक करो प्रत्येक लोगों को जो भी ये संदेश सुनते हैं। प्रभु, आप उनको आशीषित करो, अगुवाई करो, सीखने और समझने की आत्मा दो पिता, और उन्हें बुद्धि समझ के साथ तेरे हर एक वचनों को, न्याय को, प्रेम, धीरज को, संयम को, अनुग्रह को, इन सारे वस्तुओं को समझ सके और तेरी महिमा कर सके और स्थिर हो सके। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग खड़े होते गीत गाते हैं। Hallelujah.
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो प्रभु यीशु, अगुवाई करो पिता, भूत वर्तमान और भविष्य की न्याय के बारे में जान सके। हम जानते हैं तू पिता अनुशासन करता तेरे लोगों को, तू सिखाता है, अगर कई बार तू उठा भी लेता है पिता। प्रार्थना करते हैं आप अगुवाई करो और प्रत्येक भाई बहनों को परिपक्व करो, सेवकाई में, सिद्धांतों में, त्यागपूर्वक तेरी महिमा करने में, तेरे राज्य में पिता। हम जानते हैं कि आने वाले समय में लोगों को बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी बहुत तकलीफ से गुजरेगा पिता। हम प्रार्थना करते पिता, आने वाली पीढ़ी में आपकी उन सारी चीज़ों को कम करो पिता, ताकि लोगों को दर्द कम हो प्रभु यीशु। तेरी स्तुति महिमा करते विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।